है ना। और अगर नहीं बचता है टाइम तो फिर सैटरडे को भी अपन ले सकते हैं। सैटरडे आता है कि उस टाइम पे क्या है, 1 2 4 5, नहीं सैटरडे नहीं आता है अपना, पहले दिन ही पेपर रहेगा, ठीक है ना। तो 4 से 5 ले लेंगे जो भी है। अगर तुम आए तो एक सर दो सीआई का टाइम टेबल भी नहीं मिला है। नहीं, टाइम टेबल तो नहीं बना बेटा अभी, उसका टाइम टेबल तुमको मिल जाएगा। बट इतना याद रखो कि एक दिन 2 पेपर, एक दिन 3 पेपर, ऐसा ही फॉर्मेट में रहेगा, है ना। मतलब 9:30 से 10:30 रहेगा, फिर 10:30 से 11 तक ब्रेक रहेगा, फिर 12 से 1 रहेगा, फिर गैप रहेगा आधा 1 घंटे का, फिर और एक पेपर, ऐसे इस तरीके से पैटर्न में रहेगा। बट सर कब हो गया वैसे, नेक्स्ट वीक या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फेब में? 4 और 5 तारीख को फिक्स है। 4 और 5 को ही CAE 1 होगा तुम्हारा। CAE 1 बोल रहा हूँ मैं, TAE नहीं। ओके सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ, यस सर। पहला ये जो यूनिट टेस्ट होता है, रिटर्न एग्जाम, वो 4 और 5 को कंफर्म हुआ है कल के मीटिंग में, ठीक है। तो उसका डेट आगे पीछे नहीं होगा। इसके लिए मैं बोल ओके रहा, सर। अगर 1 तारीख को तुम आएंगे तो 1 2 और 3 ऐसे 3 दिन मिलते हैं। तो 3 दिन में अपन रिवीजन और अच्छे से एग्जाम्पल्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। सर क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है? वो सब मैं क्वेश्चन बता पेपर। देता, तुम आएंगे तो बता देता मैं। ओके सर। आओ तो सही। उनको तो बताओ ना सर, जो नहीं उनको तो बताओ अभी। 10 बार वही करता मैं, सबको एक साथ बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो। जब तक अपन है तब तक टेंशन नहीं है। 15 मार्क का ही पेपर रहेगा। 1 1 मार्क के 2 डेफिनेशन, 2 2 मार्क का रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा और 4 मार्क का रहेगा। यही फॉर्मेट रहता है पेपर का, फॉर्मेट, क्वेश्चन का फॉर्मेट, आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, सब चीज बताता मैं। बट जब तुम आएंगे तब का बात है। चैट में किसी ने कुछ लिखा है, सर ऑनलाइन की ऑफलाइन CA1 मेरे हिसाब से फिलहाल तो ऑफलाइन ही रहेगा, क्योंकि 1 तारीख से जब तुम आएंगे तो ऑनलाइन लेने का क्या मतलब है। हाँ, ये कौन है स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट करा रहा है? CAE है वो, क्लासरूम असेसमेंट इवैल्यूएशन, ठीक है। रिटर्न में तुमको चाहिए ना, रिटर्न में उदय सामंत ने क्रिएट किया है ट्वीट, तो वो रिटर्न फॉर्मेट देख के आ जाओ अभी तुम लोग। तो 2x2 का मेरे हिसाब से हुआ था, तो 3x3 का देखते हैं अपन। सीयर, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ, मैंने तभी बताया था। अच्छा, मेरे पास में राइटिंग पैड आज नहीं है, मेरा मैडम का लेक्चर साथ में है, तो राइटिंग पैड उधर है। तो मैं राइटिंग पैड पे कुछ लिखने वाला नहीं हूँ। इधर ही देखो और समझने का कोशिश करो। ये कर्सर दिखाई दे रहा है सबको? हाँ। फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ओके। हाँ, तो अच्छा है ना, इधर ही करता हूँ। बहुत गंदा आता है इससे। शायद ही ठीक है, अपना जाने दो, ठीक है। तो सेम वैसे ही तुमको क्या करना है, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। अब 2x2 की जगह पे यहाँ पे 3x3 का दिया है। 2x2 में क्या किया है देखो अपन ने, अभी किसी ने रिवाइज के लिए बोला था। ऐसे मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है, अपने को सबसे पहले क्या लिखना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट। अब इसमें करेंगे क्या, ये जो a के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, इसमें से लैम्डा को माइनस करने का, ये वाले इधर से और इधर से, ये दोनों एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। इसके बाद इसका शॉर्टकट ट्रिक वाला फॉर्मूला लिखने का, लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा प्लस मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 0। मॉड ऑफ a मतलब S1 होता है, मॉड ऑफ a मतलब क्या होता है, सॉरी S2 होता है, ठीक है।
अभी इसका मतलब क्या है, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको तुम स्प्लिट करोगे, मतलब सॉल्व करोगे, तो तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसे रहेगा, दैट इक्वेशन विल बी क्वाड्रेटिक इन लैम्डा। अभी यहाँ पे जो अननोन है वो लैम्डा है, तो लैम्डा में उसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो इसका फॉर्मेट ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे S1 और मॉड A का वैल्यू अपने को निकाल के डालना है। तो S1 यानी क्या रहता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी ये वाला, इधर का सम नहीं करने का, लैम्डा जिसमें है वो नहीं, ए का डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल्स। सो 5 and 2 इट इज 7, और जो मॉड ऑफ ए है वो क्या आता है, 5 2 10 minus 4 दैट इज 6। फिर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। देन व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। As we all know, if it is a quadratic equation, we will be having two roots. If it is a cubic equation, we will have three roots likewise. So after factorizing, the factors are 1 and 6. 1 6 is 6, so minus 1 lambda minus 6 lambda, that will be minus 7 lambda. So factors will be lambda minus 6, lambda minus 1 is equals to 0, minus 6 उस साइड जाके प्लस 6, माइनस 1 उस साइड जाके प्लस 1, तो दो आइगन वैल्यूज मिल गए। अब अपन निकालेंगे आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए जैसे आइगन वैल्यूज के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगा, वैसे आइगन वेक्टर्स के लिए तुमको लगेगा मैट्रिक्स इक्वेशन। अभी मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है, a माइनस लैम्डा आई टाइम्स x इज इक्वल्स टू 0। x जो होता है वो x है वेरिएबल का मैट्रिक्स। अभी अगर तुमको 2x2 का मैट्रिक्स दिया है तो 2 वेरिएबल लेंगे, 3x3 का मैट्रिक्स दिया है तो 3 वेरिएबल लेंगे, x y और z। ऐसे फॉर्म में लिखने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के टाइम पे क्या करने का, दोनों में से कोई एक आइगन वैल्यू लेके स्टार्ट करेंगे। पहला अपन लेंगे यहाँ पे 6, ठीक है। तो लैम्डा की जगह पे 6 डाला, तो 5 minus 6 will be -1, 2 minus 6 will be -4। If you see these two equations are similar, अगर मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये x minus 4y ही बनेगा। So this is one equation in two unknowns, दो अननोन है और एक इक्वेशन है, तो 2 minus 1 पैरामीटर आएगा। तो पैरामीटर मैंने y को दे दिया t, लेट इट बी t, अज्यूम किया है। उसका वैल्यू क्या है अपने को पता नहीं है, सो वी आर अज्यूमिंग द वैल्यू एज t एज अ पैरामीटर। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी हैव, x is equal to 4y, x is equals to 4y, but what is y, y is t, so x will be 4t। ओके, सो x मैट्रिक्स क्या था अपना, अननोन वाला x एंड y, तो x का वैल्यू डाला, y का वैल्यू डाला, 4t एंड t, तो ये बन जाएगा 4 and 1, क्योंकि दोनों में से t बाहर आ जाएगा। तो ये जो 4 और 1 है, दिस विल बी योर आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 6। सेम वैसे ही क्या करने का, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 दूसरा जो आइगन वैल्यू है वो यूज करने का। सो 5 minus 1 4, 2 minus 1 1, वापिस से एक इक्वेशन मिलेगा, दोनों में से 4 कॉमन ले लो तो x minus y ही मिलेगा। Again we are getting x plus y is equals to 0, that is single equation in two unknowns, so parameter will be 2 minus 1, again one parameter, let it be we have assumed y is equals to t, तो सेम यहाँ पे भी वही assume करेंगे, y is equals to t। तो इसके ऊपर से x is equals to minus y आता है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस y, मतलब y का वैल्यू t डाला तो माइनस t, तो वो x और y का वैल्यू इस मैट्रिक्स में डालने का, दोनों में से t बाहर ले लेंगे तो -1 और 1 आ जाएगा। सो दैट विल बी योर आइगन वेक्टर फॉर सेकंड आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। सी 3/3 का देखो, अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें से लैम्डा को माइनस करेंगे, फिर शॉर्टकट ट्रिक वाला जो अपना इक्वेशन था वो लिखेंगे। इधर आएगा लैम्डा क्यूब, ये लैम्डा 3 दिख रहा है बट ये लैम्डा क्यूब है, मैंने वही बताया था, प्रिंटिंग मिस्टेक्स है तो वो चेक करके देखना है। सो लैम्डा क्यूब माइनस s1 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 लैम्डा माइनस s3 इज इक्वल्स टू 0, ये ट्रिक में मैंने बताया था। s3 यानी क्या, मॉड ऑफ a। हमेशा याद रखने का, जो राइट ये जो लास्ट वाला जो कांस्टेंट आता है वो क्या होता है, मॉड ऑफ a होता है, ठीक है। अब s1 यानी क्या होता है, ट्रेस ऑफ a होता है, ट्रेस ऑफ a यानी क्या, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स है इनका एडिशन। सो 2 + 1 is 3, 3 - 1 is again 2, तो ये आ जाएगा। फिर s2 क्या है, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अभी a11 का माइनर निकालने का, a22 का माइनर निकालने का, a11 का सीयर,
A11 का माइनर निकालना है, A22 का माइनर निकालना है और A33 का माइनर निकालना है। ओके, सो पहले क्या है A11 का, तो पहला रो और पहला कॉलम छोड़ दो, तो 1 1 3 -1, देखो 1 1 3 -1। फिर A22 का दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, 2 3 1 -1 2 3 1 -1, ऐसे। तो ये सब निकालने के बाद इनके वैल्यूज का समेशन कर दो तो -5 आएगा। वैसे ही मॉड ऑफ ए, आप 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने सबको आता है। सो व्हाट इज द वैल्यू, इज अगेन -6 आई गेस। सो ठीक है, सो आफ्टर दैट वेट अ मिनट, ओके, सिंस द सम ऑफ कोएफिशिएंट, अभी देखो यहाँ पे ये क्यूबिक आ गया अपने को। कौन सा इक्वेशन मिला है, क्यूबिक इक्वेशन मिला है, राइट। अगर क्यूबिक इक्वेशन मिलता है तो मैंने पहले बताया था तुमको क्या यूज करना है, सिंथेटिक डिवीजन यूज करना है या फिर रिमाइंडर थ्योरम, तुमको जो भी मेथड था नाम, वो नाम से। अभी यहाँ पे ट्रिक ऐसी है, अगर तुम्हारा कोएफिशिएंट्स का सम, ये जो कोएफिशिएंट्स इधर दिख रहे हैं 1 है, -2 है, -5 है और 6 है। सो 1 + 6 इज 7, -2 -5 इज -7। सो +7 -7 क्या आता है, 0। सो अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इज 0 तो 1 लेके शुरू करना है सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म विल रिमेन एज इट इज, सो 1 1 ज़ा 1, एडिशन इज -1, सो 1 into -1 is -1, addition is -6, 1 into -6 is -6 and the addition will be 0. It is successfully applied. Then what we have, जब अपन यहाँ पे 1 लेके सॉल्व करते हैं तो लैम्डा -1 फैक्टर आएगा। हाँ सर स्टेप 2 एक बार बता सकते हो? कौन सा स्टेप 2 सर, सिंस सम ऑफ कोएफिशिएंट इज 0 से लेके। हाँ तो यही वहाँ ना, थोड़ा confusion हो गया। अभी सर, यहाँ शुरू पे से हाँ, ये जो अपने को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद उसमें वैल्यूज डालने के बाद में ये मिलेगा ना। अब दिस Yes. इज क्यूबिक इक्वेशन इन लैम्डा, तो यहाँ पे लैम्डा क्या है, अननोन। इससे पहले जो अपन सॉल्व करते थे लोअर डिवीजन में वो x के लिए सॉल्व करते थे, बराबर। x³ -2x² -5x + 6 ऐसे इक्वेशंस होते थे, ठीक है। तो अभी यहाँ Yes, पे sir. अपने को क्या दिया है, लैम्डा में दिया है, तो अपन लैम्डा के फैक्टर्स फाइंड आउट करने वाले हैं फिलहाल। ओके, तो सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन में अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स लिख के लेते हैं। तो कोएफिशिएंट्स क्या है, पहले का लैम्डा क्यूब का कोएफिशिएंट आएगा 1, 1 लैम्डा स्क्वायर का आएगा -2, लैम्डा का आएगा -5, इधर लिखा, 6 कांस्टेंट एज इट इज। बस इतना लिखने के बाद में ध्यान देने का कि ये जो भी कोएफिशिएंट्स है इन सब का एडिशन 0 आता है कि नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे +1 + 6 कितना हो गया, 7, और -2 -5 कितना हुआ, -7। सो +7 -7 कितना होता है, 0, बराबर है। Yes, अगर 0 एडिशन मिलता है तो यहाँ पे 1 लेके शुरू करने का डिवीजन मेथड, इसके लिए वो ट्रिक है। अगर 0 नहीं होता है तब क्या, अगर 0 नहीं होता है मतलब वो 1 से नहीं जाएगा, तो 1 से शुरू नहीं करने का, -1 से शुरू करने का, पेंसिल से पहले रफ सॉल्व करने का, आंसर शीट में ही -1 लेके सॉल्व करने का, 0 आता है कि नहीं इधर चेक करने का, इधर 0 आना चाहिए तुम्हारा लास्ट में, ये तुम्हारा फाइनल है। तो इधर 0 लाने के लिए अब ये अगर सम 0 आता है तो 1 से चालू करो, 0 नहीं आता है तो 1 से नहीं चालू करने का, -1 से चालू करना है। सो -1 से करो, फिर 2 से करो, फिर -2 से करो, फिर 3 से करो, फिर -3 से, इतना ज्यादा नहीं जाएगा, -1 2 -2 इसके अंदर आ जाएगा तुम्हारा जो भी है वो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इन सब का सम 0 हो रहा है, तो मैंने 1 से स्टार्ट किया, तो पहला 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा, ये पहला वाला एलिमेंट एज इट इज ड्रॉप करना है डाउन। सो 1 1 ज़ा 1। अब सिंथेटिक डिवीजन में, नॉर्मल डिवीजन में अपन सब्ट्रैक्शन करते हैं, बट इन सिंथेटिक डिवीजन यू नीड टू ऐड द एलिमेंट्स, राइट। So this will remain as it is, 1 1 ज़ा 1, so -2 + 1 will give you -1, so 1 into -1 will be -1, the addition will be -6, so 1 into -6 is -6, so the final addition is 0, उस 0 को बॉक्स करना है। so what we have the factors, पहला फैक्टर आएगा लैम्डा -1, क्योंकि अगर +1 है, देखो इधर 2/2 का किधर गया, यही है सर। हाँ हाँ इधर यहाँ पे दिख रहा है क्या, लैम्डा -6 अगर होता है तब लैम्डा का वैल्यू क्या आता है, 6। जब लैम्डा -1 फैक्टर होता है तब लैम्डा का वैल्यू क्या आता है, +1। तो अब सिंथेटिक डिवीजन में अपन ने ऑलरेडी लैम्डा = 1 लेके सॉल्व किया है।
अगर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 लेके सॉल्व किया है मतलब फैक्टर क्या आएगा उसका, लैम्डा माइनस 1। समझ में आ रहा है? इधर अगर इधर 1 है तो लैम्डा माइनस 1, अगर माइनस 1 है तो लैम्डा प्लस 1, अगर प्लस 2 है तो लैम्डा माइनस 2, अगर माइनस 2 है तो लैम्डा प्लस 2। उल्टा साइन देके फैक्टर लिखने का हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, 1 डिग्री कम करके ही लिखना है, ये उसके कोएफिशिएंट्स है। जैसे ये अपने क्यूबिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हो गए थे, वैसे अब ये क्या होएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स होंगे। सो ये आ जाएगा इधर लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये लैम्डा का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा और ये कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, लैम्डा स्क्वायर टाइम्स 1 इज लैम्डा स्क्वायर, माइनस 1 टाइम्स लैम्डा इज माइनस लैम्डा, और बचा हुआ माइनस 6 एज इट इज। अब ये जो भी तुम्हारे को क्वाड्रेटिक आया है वापस इसके क्या करने का, फैक्टर्स गिराने का बाय फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। सो लैम्डा माइनस 1 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे माइनस 6 है, सो माइनस 6 के फैक्टर्स क्या आते हैं, माइनस 2 माइनस 3, यानी 3 2 6 या फिर 1 6 6, इन दोनों में से एक लेना है। तो 3 और 2 मेरे को ये माइनस 1 देते हैं इधर वाला, है ना। माइनस 3 प्लस 2 कितना होता है, माइनस 1। लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 6, ऐसे फैक्टर्स गिराना है। लैम्डा स्क्वायर माइनस, मैं ट्राई कर रहा हूँ हैंडराइटिंग संभाल के लो, प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू, सॉरी माइनस 6 है ना बीच में, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, लैम्डा माइनस 3, ठीक है। इन दोनों में से क्या लेना है, प्लस 2 को बाहर लेना है, प्लस 2, तो क्या बचेगा अंदर, लैम्डा माइनस, और यहाँ से 2 बाहर गया है, तो 2 बाहर जाने के बाद 3 2 6 आता है, तो 2 गया तो अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा, ऐसा इज इक्वल टू 0, है ना। तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, लैम्डा माइनस 3, और बचा हुआ क्या है, लैम्डा प्लस 2, ऐसा। तो ये वाला इधर लिखा हुआ है, लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, ठीक है, सब ऐसे ही है। सो माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, माइनस 3 उधर जाके प्लस 3, प्लस 2 उधर जाके माइनस 2, ये तीन अपने को क्या मिल गए, आइगन वैल्यूज। मैंने क्या बताया था, 3/3 का अगर मैट्रिक्स दिया है तो क्यूबिक इक्वेशन आएगा और 3 आइगन वैल्यूज आएंगे। तो अभी पहले आइगन वैल्यू के लिए पहला आइगन वैल्यू क्या लेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू, सपोज -2 इसने लिया है तो तुम +1 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, सीक्वेंस आगे पीछे करने से कुछ फर्क नहीं गिरेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, मैट्रिक्स इक्वेशन लिखना है, a माइनस लैम्डा i टाइम्स x इज इक्वल्स टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर वैल्यूज डाल देना है, 3/3 का मैट्रिक्स है तो 3 अननोन लेंगे, x y और z। अभी लैम्डा का वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट कर दो तो 2 - 2 आ जाएगा, 2 माइनस -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 4। सो 1 माइनस -2 तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 बन जाएगा 3, और वैसे ही इधर आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये तीनों इक्वेशन में से कोई भी 2 इक्वेशन उठा के लिखने का, कोई भी 2 इक्वेशंस, ये हमेशा याद रखने का, सभी 3/3 वाले मैट्रिक्स के अंदर यही मेथड तुमको फॉलो करनी है। तो कोई भी 2 इक्वेशन उठा लो चलेगा। अभी यहाँ पे देखो ये नीचे वाले दोनों भी सेम है, 131 131, तो ये दोनों लेके मेरे को कुछ नहीं मिलना है, इसके लिए मैं पहला और दूसरा ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहला और दूसरा इक्वेशन लिख लिया। अभी इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से क्या करने का, x अपॉन x इधर है, तो ये दोनों कोएफिशिएंट्स क्या है, -2 और 3, 3 और 1, देखो -2 और 3, 3 और 1 आ गया, एज इट इज लिखने का, ओके। फिर उसके बाद में दूसरे वाले को देने का माइनस, ये हमेशा माइनस देना है। जैसे अपन 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के टाइम पे सेकेंड वाला मिडल टर्म को निगेटिव साइन देते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे तुमको क्या करना है, -y डिवाइडेड बाय, अभी y इधर है तो y एज इट इज रखने का, इसके बाजू वाला एक कॉलम, इधर वाला एक कॉलम, तो ये आ जाएगा 4 and 1, और यहाँ पे आएगा 3 and 1, सो 4 1 3 1, सेम z अपॉन, अब z पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है।
So z divided by what we'll have, see it's 4 1 minus 2 and 3, 4 1 minus 2 and 3 as it is simple उतार के लेना है कोएफिशिएंट्स। अब ये 2/2 डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई करने आता है, सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसी वैल्यूज आएंगी, राइट। सो अब क्या करना है, ऊपर वाला जो कोएफिशिएंट है अपने को वो पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो पूरे डिनोमिनेटर को क्या करो, सभी के डिनोमिनेटर्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज दिस इज एन इक्वेशन। सो टू मेंटेन और टू बैलेंस द इक्वेशन वी नीड टू मल्टीप्लाई द सेम क्वांटिटी टू ऑल द टर्म्स, ओके, टू बोथ द साइड्स। अब यहाँ पे 3 साइड्स है, सो वी विल बी मल्टीप्लाइंग बाय -1 टू ऑल द 3 साइड्स। सो -11 विल बिकम +1 विल बिकम सॉरी ये माइनस माइनस कैंसिल होके +1 आएगा और +14 विल टर्न आउट टू -14। So these are in proportion, common proportion. What is the common ratio? You have already learned ratios and proportions, right? So जो भी इनका common proportion या फिर ratio आता है, suppose let it assume as t. उसको क्या assume करेंगे? t assume करेंगे, okay? So x upon y upon z upon is equals to t. तो ये x के नीचे वाला 11 उधर साइड शिफ्ट कर दो, तो x is equals to कितना आएगा? 11t, ठीक है। तो y के नीचे वाला 1 इस साइड शिफ्ट कर दो, तो y का वैल्यू आ जाएगा +t। वैसे -14 उधर जाएगा तो z का वैल्यू आ जाएगा -14 टाइम्स t, ओके। सो 2/2 में जैसे अपन लिखे थे सेम वैसे ही अभी क्या करने का, ये वाला जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है वो लिख के लेना है इधर। वेरिएबल वाला मैट्रिक्स लिखने के बाद में क्या करेंगे, x y और z का वैल्यू डाल देने का। x का वैल्यू है 11t, y is t and z is -14 टाइम्स t। सो ऑल दिस, यहाँ पे t मिसिंग है तो यहाँ पे t आ जाएगा। सो ऑल दिस टर्म्स आर कंटेनिंग t एज अ कॉमन फैक्टर, राइट। तो ये t को क्या करेंगे, कॉमन बाहर ले लेंगे तो t इधर आ जाएगा, ओके, t इधर आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, t दिया नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 1 एंड -14 बस। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, आइगन वेक्टर, दैट्स इट। सो दिस इज योर फर्स्ट आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू -2। वैसे ही क्या करने का, सेम लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 के लिए सॉल्व करेंगे। सेम यहाँ पे लैम्डा की जगह पे 3 डाल दो तो 2 - 3 आएगा -1, 1 - 3 आएगा -2, -1 - 3 आ जाएगा -4। अगेन कंसिडर एनी टू इक्वेशंस, कंसिडर एनी टू इक्वेशंस। पहले 2 इक्वेशन ही मोस्ट प्रोबेबली कंसिडर करने का। सो पहले 2 इक्वेशन कंसिडर किया है। सो यहाँ पे क्या आएगा, मैट्रिक्स को इक्वेशन की फॉर्म में लिखो। इक्वेशन को मैट्रिक्स में लिखते थे अपन, अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स को इक्वेशन में लिखो। सो -1 टाइम्स x, रो गोज टू कॉलम, सो -x -2y + 3z। ये समझ में आ रहा है सबको? राइट हैंड साइड में पहला कोएफिशिएंट क्या है, 0, तो वो 0 एज इट इज आएगा। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 1 टाइम्स x इज x -2y + z, x -2y + z इज इक्वल्स टू 0। 2 इक्वेशन वापस से क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल लिख के लेंगे। क्रैमर्स रूल क्या है, x डिवाइडेड बाय x छोड़ के ये दोनों कोएफिशिएंट्स लिखेंगे y और z वाले। सो -2 3 एंड 1, -2 3 एंड 1 इज इक्वल्स टू -y। ये -y हमेशा याद रखने का, ये माइनस तुम हमेशा भूलते हो पेपर सॉल्व करने के टाइम पे, ठीक है, ये माइनस भूलना नहीं है। सो ये -y डिवाइडेड बाय y एज इट इज रहेगा, इसके आजू बाजू वाले कोएफिशिएंट्स लिख के लो, -1 + 1 3 एंड 1, -1 + 1 3 एंड 1। सिमिलरली z डिवाइडेड बाय -1 1 -2 -2। सी अब 2/2 डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करो, x डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा -2 और +6 आ जाएगा +4। सो ये -1 -3 आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा +2 आ जाएगा 4। अभी यहाँ पे भी नीचे माइनस है, इधर भी माइनस है, तो थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। यू विल नॉट मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा माइनस टू इट, ऑलरेडी दीज टू माइनस टर्म्स विल गेट कैंसल्ड। सो यू विल बी हैविंग 4 4 4, so 4 is common, so we'll be having x divided by 1, y upon 1, z upon 1. So common 4 is being cancelled throughout the equation to balance the equation, okay, it will not change the value. So let the common ratio be t, say, okay. So x divided by 1 उस साइड शिफ्ट करेंगे तो t आएगा, 1 उस साइड शिफ्ट करेंगे तो y का वैल्यू भी t, z का वैल्यू भी t। अब जैसे ही तुमको x, y और z का वैल्यू मिल गया, वैसे क्या लिखने का, वेरिएबल वाला मैट्रिक्स लिखना है, ये वाला, ओके। सो यहाँ पे x, y और z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, t सब में से कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 1 एंड 1।
बस ये तुम्हारा 1 1 1 क्या बन जाएगा, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 3. Eigen vector corresponding to eigen value lambda is equals to 3 is x2 is equals to this. Okay, so after that what we have, third one, lambda is equals to plus 1, lambda is equals to plus 1. so उस मैट्रिक्स इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 minus 1 आ जाएगा 1, 1 minus 1 0, minus 1 is minus 2. okay, so again by using this matrix form, write the corresponding equations, simultaneous linear equations. So what we'll be having, 1 times x is x, minus 2 times y is minus 2y, plus 3 times z is 3z, and right side coefficient is 0, so equate it to 0. So the second equation will be 1 times x is x, 0 times y, 1 times z is equals to 0. Again by using Cramer's rule, ये एक के नीचे एक लिखने का तो वो सिंपल रहेगा कोएफिशिएंट्स लेने के लिए, राइट. सो x डिवाइडेड बाय क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय -2 0 3 and 1. सी -2 and 0 3 and 1. सो -y डिवाइडेड बाय y वाला एज इट इज रहेगा, x के कोएफिशिएंट 1 और 1, देखो 1 और 1, z का क्या है 3 और 1, तो 3 और 1. वैसे ही z का लिखना है, 2 by 2 डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करना है. अगेन यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल होता है, तो कुछ माइनस से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है. 2 2 2 सब में कॉमन है, तो +2 +2 +2 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे -1 रहेगा, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, और लेट द कॉमन रेशियो भी अगेन t. सो x y z का वैल्यू मिल जाएगा, डिनोमिनेटर को उस साइड शिफ्ट करने से. सो x y और z का कोई वेरिएबल वाला मैट्रिक्स लिख के लेना है, x y z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सब में t कॉमन है तो बाहर आ जाएगा. सो व्हाट विल बी हैविंग, -1 1 and 1. सो दिस विल बी द आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1. लास्ट में क्या लिखना है, द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आर. ये तुम्हारा कॉमन सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है. लास्ट में ये लिखने का, लैम्डा इज इक्वल्स टू -2 के लिए x1 मिला ये, लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 के लिए x2 मिला ये, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए x3 मिला ये. x1 x2 x3 आर जस्ट क्या बोलेंगे उसको, नोटेशंस है. पहला आइगन वेक्टर है इसके लिए x1, दूसरा है इसके लिए x2, और तीसरा है इसके लिए x3. ठीक है, ये वाला सॉल्व करो, कम ऑन फास्ट. एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. सो जो प्रॉपर्टीज मैंने बताया था पहले लेक्चर में आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स के टाइम पे, देखो अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो द डायगोनल एलिमेंट्स विल गिव यू द आइगन वैल्यूज. जब तुमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देता है, तब यहाँ पे नीचे 0 0 0 दिखने के बाद में देयर इज नो नीड टू सॉल्व दिस करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा. Directly you can get the values of eigenvalues as the principal diagonal elements. So the first eigenvalue will be -1, second will be -2, and the third one will be -3. वही यहाँ पे लिखा है, since A is upper triangular, the eigenvalues are diagonal elements. तो ये स्टेप तुम्हारा बच जाएगा. ओके, डायरेक्टली यहाँ से चालू करो. आंसर्स बताओ मेरे को, कम ऑन क्विक, 5 minutes. Be fast. सॉल्व कर रहे हैं ना, कि टाइम पास कर रहे हैं? सॉल्व नहीं करते रहेंगे तो बताओ मेरे को. मुर्दा लोगों है क्या जिंदा? कर रहे सर. हाँ, अबे बताएंगे नहीं तो मेरे को समझेगा कैसे? आई थिंक दैट टाइम पास कर रहे हो तुम लोग. 5 मिनट्स दे रहा हूं मैं. इजी है, कोएफिशिएंट भी सब छोटे छोटे हैं, तो फटाफट आंसर आएगा.
सर y और z का डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। क्या? y और z का डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। बराबर है। वन जीरो जीरो आता है पहला आइगन वेक्टर। दूसरा 1 -1 नहीं, -1 10। किसके लिए बता रहे हैं? -2 के लिए क्या? -2 हाँ, -2 का -1 1 और 0 आता है, देखो। हाँ सर। हम्म लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 के लिए 1 0 0 आएगा। लैम्डा इज इक्वल्स टू -2 के लिए -1 1 0 आएगा। लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 का देखो क्या आता है। सॉरी, -3। सर उसी का निकाल रहे। हम्म किसी को दिक्कत हो रही है निकालने में? लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट। ट्राई जब तक नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ट्राई करो, भले गलत होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया? सर -1/2 1 और -1। दूसरों का क्या आया? और किसी ने निकाला? -1/2 -1 1 -1/2। चेक कर एक बार वापस। नहीं आएगा वो, ये आता है।
-1 -2 और +2 ये बताया था कि किसी ने अभी? यस। सर जल्दी जल्दी करो। हो गया क्या सबका? सामने रहेंगे तो समझ में आता है सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अभी वहां पे घर पे बैठ के क्या कर रहे हैं वो नहीं मालूम मेरे को। बट मैं ये सिखाते रहूंगा तो तुमको समझ में हो नहीं गया आएगा, सर। इसके लिए सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ। सबका आया क्या आंसर? वो अकेला ही बता रहा है, 1 2 3 लोग ही बता रहे हैं आंसर्स। बोलो जल्दी। हो गया सर। हो गया? ये देखो ये टाइप का भी क्वेश्चन रह सकता है। फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट आइगन वैल्यू, मतलब जो सबसे बड़ा आइगन वैल्यू है उसका, मतलब आइगन वैल्यूज निकालना है सबसे पहले। आइगन वैल्यूज क्या मिलेंगे तुमको? 1 2 और -1, तो इन सब में 2 हाईएस्ट है, तो सिर्फ 2 के लिए आइगन वेक्टर निकालना है। +1 और -1 के लिए आइगन वेक्टर निकालने का जरूरत नहीं है। निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका कुछ भी यूज नहीं है। मार्क्स तुमको इतने तक के ही मिलने वाले हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा आइगन वेक्टर नहीं आता इधर। अप्सरा पेंसिल का ऐड है क्या ये? हो गया? ये वाला सॉल्व करो। यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिया है मैंने, ठीक है? ये क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो। इनमें से ही क्वेश्चंस पूछेंगे, सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा सीए में। इसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। अभी यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर दिया है तो इसका आइगन वेक्टर क्या आएगा, सॉरी आइगन वैल्यू क्या आएंगे? 6 8 6 और 8 और 2। 2। वैसे ही इधर क्या आएगा? 3 2 और 5। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर में वो चीज ध्यान रखना है। वापस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेके सॉल्व करते बैठने का जरूरत नहीं है। कर भी लेंगे तो कुछ नुकसान नहीं है क्योंकि आंसर वही आएगा तुम्हारा। ठीक है, दूसरा जो टाइप है वो ए इज नॉन सिमेट्रिक आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड। मतलब क्या? आइगन वैल्यूज अभी तक जो भी अपना आ रहा था वो 1 2 -1 3 2 5, हाँ 6 8 2 3 2 5 ऐसे, सपोज 1 -1 -5 ऐसे आ रहा था। मतलब एक भी आइगन वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा था। बट अभी क्या होगा? आइगन वैल्यूज रिपीट होगा। तो उसमें क्या करना है? देखो सेम प्रोसेस रहेगी, वैसे ही लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है, उसको सॉल्व करना है। शॉर्टकट ट्रिक लिखेंगे, S1 लिखेंगे, S2 लिखेंगे, फिर मॉड ऑफ A का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यू नीड टू सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस करस्पॉन्डिंग इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देके रखेंगे। Substituting S1, S2 and S3 in equation number 1, we have this characteristic equation.
So we need to simplify this characteristic equation by using synthetic division. Again, what are the coefficients? lambda cube का 1, lambda square का -1, lambda का -5 और constant बचा हुआ -3. So +1 -1 cancel हो जाएगा, -5 -3 -8. So 1 as it is नीचे आएगा. So 1 1 जा, ये बराबर लिखा है क्या मैंने? So 1 1 जा 1, दोनों का एडिशन -2. So 1 -2 जा -2 आता है, ये गलत किया इधर, बराबर है ना? बराबर है क्या? सर उधर -3 आएगा ना नीचे? हाँ, क्या हुआ? लास्ट में -3 आएगा ना नीचे शायद, मतलब 0 के ऊपर. मिस्टेक है सर. यही ना, ये बराबर है ना? 1 -1 -5 और -3, ये तो बराबर है, बराबर. अब इन सब का एडिशन 0 नहीं आता है, मतलब ये 1 से नहीं आता, इधर ही गलत हो गया यस सर. है ना? क्योंकि ये 1 अगर मैंने एज इट इज लिखा, देखो इधर, ये इरेज कर देता हूं मैं. 1 एज इट इज मैंने नीचे ले लिया है ना, तो 1 1 जा 1 आगा, ये -1 नहीं आता, देखो इधर गलत किया उसने. 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज +1, सो +1 -1 0 इधर ही आता, तो ये पूरा गलत ही चे. सर क्या आएगा ये? -1 है वो, -1 है वो. 1 कौन सा? वो 1 की जगह पे -1 है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा शायद. इधर उसके नहीं, जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं. हाँ वही ना. हाँ सॉरी, तो अपन इधर देखते रुको एक बार. ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -3, और ये ऐसा ले लिया, तो ये पहला वाला 1 एज इट इज आएगा. ये थोड़ा हैंडराइटिंग खराब हो रहा है रे, माउस से कर रहा मैं. सो -1 से अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा इधर -1, -1 से लेके देखो सर. ये -2 आ जाएगा. सो ये आ जाएगा -3. सर वो सही किया उसने, बस वहाँ -1 ले लिया, 1 ले लिया. हाँ मैं आ रहा हूँ 5 मिनट, 1 बजे आता हूँ. हाँ फिर कर लो मैम, कर लो आप. ठीक, नहीं 1-2 मिनट लगेगा मेरे को वाइंड अप करके आने, और 5 मिनट लगेगा, तब तक हो जाएगा तुम्हारा. अरे बैठे क्यों नहीं हम लोग, अभी बैठने वाले हैं. हाँ स्टार्ट नहीं किया ना? नहीं. हाँ आया, मैं 5 मिनट आ ही रहा हूँ. हाँ जल्दी से आ. हाँ हाँ हाँ, तो ये जो बोल रहा है ना तू -1 से लेके इधर -1 करना चाहिए, ऐसे बोल रहा है ना? तो वो भी तो गलत होगा ना. 1 इंटू -1 आ जाएगा, देख, -1 इंटू +1 कितना आता? -1. तो ये -1 कितना हो जाता? -2. तो -1 इंटू -2 ये आ जाएगा +2 ना, इधर इरेज करना पड़ेगा मेरे को, इधर आएगा +2, और इन दोनों का एडिशन आ जाएगा -3. हाँ बराबर, इधर प्लस, हाँ तो यहाँ पे आना चाहिए था -1, बराबर. किया भी वही छे, इधर भी लिखा ना +1 साले ने. हाँ सर, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो सर शायद. प्रिंटिंग मिस्टेक है. ऐसा फालतूगिरी है. ठीक है, तुम ये प्रैक्टिस के लिए फिलहाल के लिए जो भेजा वो यूज करो, बाद में मैं लिख के देता तुमको, है ना? ओके सर. कंटेंट तो रहेगा तुम्हारे पास, नोट्स वगैरह, तो ये प्रिफर करो. बट ये देखो, ये ऐसी चीजें थोड़ा सा ये फाइंड आउट करते जाओ. हाँ तो ये बराबर है, यहाँ पे -1 रहेगा तो फैक्टर +1 आ जाएगा. ये लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट, लैम्डा का कोएफिशिएंट, और ये बचा हुआ कांस्टेंट, ऐसा. फिर ये आइगन वैल्यूज आ जाएंगे. आइगन वैल्यूज आने के बाद में उसका मैट्रिक्स इक्वेशन कंसीडर करना है. लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 के लिए फाइंड आउट करेंगे, 2 इक्वेशन कंसीडर करो. डिवाइड बाय 4 करके ऐसा आएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 4 है पूरा इक्वेशन. क्रैमर्स रूल से फाइंड आउट करने के बाद ये आइगन वेक्टर आ जाएगा इसका. ओके, फिर उसके बाद में लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 के लिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 के लिए ये आ जाएगा. Therefore we got only one equation in 3 unknowns. तो 2 पैरामीटर आएंगे, पैरामीटर 2 आएंगे, अननोन 3 है, इक्वेशन 1 है, तो 3 - 1 आ जाएगा 2. सो 2 फ्री वेरिएबल पैरामीटर्स. सो x इज इक्वल्स टू t लिया है, y इज इक्वल्स टू u लिया है, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद z का वैल्यू ये आ जाएगा. ओके, सो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसमें सिंप्लीफाई करो. इन दोनों में से सबसे पहले क्या करने का? t को बाहर लेने का. क्या बाहर लेने का?
टी को और यू को। देखो यहाँ पे 1 टाइम्स टी, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये ऐसा है, देखो 1 टाइम्स टी है प्लस 0 टाइम्स यू है ना, और यहाँ पे 0 टाइम्स टी ऐसा आएगा प्लस 1 टाइम्स यू आएगा, और यहाँ पे 2 टाइम्स टी आएगा और माइनस 1 टाइम्स यू आएगा। इन दोनों के लिए, इसके लिए अलग मैट्रिक्स, इसके लिए अलग मैट्रिक्स लिखो। तो इसका कोएफिशिएंट आता 102, देखो 102 टाइम्स टी, और यू का क्या आ जाएगा 0 1 माइनस 1, 0 1 माइनस 1। ये आ रहा है क्या समझ में? ये हैंड राइटिंग थोड़ा खराब हुआ बट समझ में आएगा कैसे लिखा है? यस हाँ, तो ये तुम्हारा बन जाएगा x2 और ये बन जाएगा तुम्हारा x3 ऐसा, ठीक है। तो ये तुम्हारे x2 x3 मिल गया और ऊपर x1 मिला था, तो 3 आइगन वेक्टर्स मिल गए, ठीक है। ये वाला एग्जांपल प्रैक्टिस करो, देखते हैं अपन अगले लेक्चर में। ऑफलाइन आ जाओ यार, बहुत दिक्कत हो रही है ऑनलाइन सिखाने में। चलो ठीक है, देख लो एक बार, नोट्स मैंने शेयर किया है, पढ़ लो एक बार अच्छे से, एग्जांपल्स देख लो। पहले बार देख के सॉल्व करो, दूसरी बार बिना देखे सॉल्व करो, और ऐसे प्रैक्टिस करो। एक्सरसाइजेस भी वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। चलो सी यू देन, बाय। थैंक यू सर। चलो बाय। सर मंडे तक तो आ जाएंगे ना बे, क्या नहीं? आ जाएंगे सर। हाँ सर, हाँ सर। चलो ठीक है, कर लो तैयारी। सी यू ऑन मंडे देन। कल तो अपना लेक्चर नहीं है शायद ना, तो मंडे भी ऑफलाइन में मिलते हैं। चलो बाय बाय।